एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में बीरबल से एक अनोखा सवाल पूछा। बीरबल, बताओ कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है और सबसे सस्ती चीज क्या है। बीरबल थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे इसका जवाब देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने उसे अनुमति दी। बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर शहर के लोगों से बातचीत शुरू की और अलग अलग जगहों पर जाकर सोचने लगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में वापस आए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ जहांपना। दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है और सबसे सस्ती चीज भी समय ही है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, समय ही वह चीज है जिसे आप कभी खरीद नहीं सकते और एक बार जो बीत जाए वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह सबसे कीमती है। और समय ही वह चीज है जिसे हम अक्सर बेकार चीजों में बर्बाद कर देते हैं, इसलिए यह सबसे सस्ती भी है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर को खुश कर दिया। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। अचानक बादशाह के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने हमेशा मेरे सवालों के सही जवाब दिए हैं, लेकिन क्या तुम मुझे एक ऐसा काम बता सकते हो जिसे करना नामुमकिन हो? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, एक ऐसा काम है जिसे करना नामुमकिन है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन सा काम है बीरबल? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह काम यह है कि आप एक आदमी को खुश भी कर सकते हैं और दुखी भी एक ही समय में। अकबर इस पर चौंके और बोले, यह कैसे संभव है बीरबल? एक आदमी को एक ही समय में खुश और दुखी करना कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपको यह साबित कर सकता हूँ। इसके बाद बीरबल ने एक आदमी को बुलाया और उसे एक सोने की अंगूठी दी। उस आदमी को देखते ही बहुत खुश हुआ। बीरबल ने फिर कहा, इस अंगूठी को देखो और सोचो कि यह तुम्हारी हो गई है। अकबर और सभी दरबारी यह देखकर बहुत खुश हुए कि वह आदमी कितनी खुशी से अंगूठी देख रहा है। फिर बीरबल ने कहा, अब यह सोचो कि तुम्हें इस अंगूठी को किसी और को देना पड़ेगा। उस आदमी का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसने सोचा कि वह इतनी कीमती चीज से अब हाथ धो बैठेगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आप देख सकते हैं कि इस आदमी को एक ही समय में खुश और दुखी करना संभव था। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी समझदारी और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक असंभव से दिखने वाले काम को भी संभव कर दिखाया। एक दिन किसी गरीब ने रात में स्वप्न देखा कि उसने 100 रुपए अपने मित्र से उधार लिए हैं। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो इसके शुभाशुभ फल वितरण की उसकी इच्छा हुई। अपनी मित्रमंडली में उसने इस बात की चकाजान और इस तरह बात चारों ओर फैल गई। यहाँ तक कि उस मित्र ने भी सुना जिससे स्वप्न में 100 रुपए उस गरीब व्यक्ति को प्राप्त हुए थे। उसका जा खिलचाया। उसने चाहा कि किसी उपाय से उस व्यक्ति से रुपए ऐंठने चाहिए। यह सोचकर वह उसके पास पहुंच गया और बोला, तुमने मुझसे 100 रुपए लिए थे, आज मुझे बहुत आवश्यकता है, वे मुझे लौटा दो। गरीब व्यक्ति ने पहले तो सोचा कि मित्र महोदय हंसी कर रहे हैं, पर जब वह हाथापाई करने को तैयार हो गया और बहुत भय आदि दिखाया तो उसके प्राण सूखने लगे।
वह बेचारा दिन भर परिश्रम करता तो उसे रूखा सूखा भोजन मिलता था। घर में फूटी कौड़ी भी न थी, फिर 100 रुपए कहाँ से देता। खैर, जैसे तैसे साहस करके उसने भी मित्र का मुकाबला किया। अब तो मित्र महोदय के कान खड़े हो गए। उसे आशा थी कि डरकर वह रुपया दे देगा। जब अपनी आशा पर पानी फिरता दिखाई दिया तो उसने उसको धमकी देकर अपने घर का रास्ता लिया। जाते जाते वह कह गया, मैं तुमसे अवश्य ही रुपया वसूल कर लूंगा। कल ही इसकी शिकायत कोतवाली में लिखवाऊंगा और गवाही में उन सभी मित्रों को तथा पड़ोसियों को भी उपस्थित करूंगा जिनके सामने तुमने रुपया लेना स्वीकार किया है। वह व्यक्ति करता भी क्या, चुप रह गया। दूसरे दिन मित्र महोदय ने उस व्यक्ति पर उधार लेने का अभियोग लगाकर दावा कर दिया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना, लेकिन वह कोई निपटारा न कर सके क्योंकि गवाहों ने उस व्यक्ति द्वारा स्वप्न में रुपयों का लेना बताया था। काफी सोच विचार करके न्यायाधीश ने यह मामला अकबर बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह ने भी मामले पर अच्छी तरह विचार किया। यह जानते हुए भी कि मित्र दगाबाजी कर रहा है, बादशाह को फैसला करने की कोई युक्ति न सूझी। आठ लाचार हो बादशाह ने बीरबल को बुलवाया और सारा मामला समझा दिया। बीरबल ने आज्ञा शिरोधार्य करके एक बड़ा सा दर्पण मंगवाया। फिर 100 रुपए को उन्होंने इस तरकीब से रखा कि उसकी छाया दर्पण में दिखाई देने लगे। इसके बाद बीरबल ने उस दगाबाज से कहा, दर्पण में जिस 100 रुपए की परछाई दिखाई दे रही है उसे तुम ले लो। मित्र महोदय आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले, कैसे ले सकता हूं? यह तो प्रतिबिंब मात्र है। अवसर पाकर बीरबल बोले, इस व्यक्ति ने भी स्वप्न में जो रुपए लिए थे वह भी प्रतिबिंब मात्र थे, फिर क्यों तुम वास्तविक रुपए चाहते हो? मित्र महोदय की गर्दन झुक गई, उससे कुछ उत्तर न बन पड़ा। लाचार होकर जब वह खाली हाथ चलने को तैयार हो गए तो बीरबल बोले, तुमने आज उस गरीब आदमी को परेशान किया है, उसके कार्यों में बाधा डाली है, अतएव बिना सजा पाए तुम यहां से नहीं जाओगे। बीरबल ने समझबूझकर उस दगाबाज मित्र को उसके अपराध के मुताबिक ही जुर्माने की सजा दी। जो रकम जुर्माने की वसूल हुई वह उन्होंने उस गरीब को बतौर हर्जाने के दे दी। इस प्रकार बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी करके अपनी न्यायशीलता का परिचय दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो कुछ सोच रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम क्या सोच रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं सोच रहा था कि आपकी प्रजा में से किसके पास सबसे अधिक धैर्य और बुद्धि है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, यह कैसे पता लगाया जाए? बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। मैं एक विशेष खीर बनाऊंगा और उसे दरबार के सभी दरबारियों को खाने के लिए दूंगा। जो व्यक्ति सबसे लंबे समय तक खीर को खाए बिना रह सकेगा उसे हम सबसे धैर्यवान और बुद्धिमान घोषित करेंगे। अकबर को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत दरबारियों को बुला लिया। बीरबल ने खीर बनाई और उसे सभी दरबारियों को परोसा। हर कोई खीर की खुशबू से मोहित हो गया, लेकिन प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार किसी को भी खीर को तब तक नहीं खाना था जब तक कि बीरबल अनुमति न दें। घंटों बीत गए और धीरे धीरे दरबारी अपनी भूख को रोक नहीं सके। एक एक करके उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया। अंत में केवल एक दरबारी बचा जो खीर को छूने के लिए भी तैयार नहीं था। अकबर ने उस दरबारी से पूछा, तुमने खीर क्यों नहीं खाई? दरबारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं भूखा था, लेकिन जब मैंने खीर की गंध सूंघी तो मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने सोचा कि शायद इस खीर में कोई जादू है, इसलिए मैंने धैर्य रखा। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह,
इस दरबारी ने अपनी बुद्धि और धैर्य का परिचय दिया है। खीर में मैंने कुछ विशेष मसाले डाले थे जो नाक में झंझनाहट पैदा करते हैं। इस दरबारी ने अपनी सूझबूझ से समझ लिया कि खीर में कुछ अलग है। अकबर ने उस दरबारी को इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि समझदारी और धैर्य से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। सीख धैर्य और बुद्धि का सही समय पर उपयोग करना सफलता की कुंजी है। एक दिन दरबार-ए-आम में मंत्रियों व दरबारियों सहित अकबर बादशाह उपस्थित थे कि महल से उनका बुलावा आ गया। बादशाह चलने को तैयार ही थे कि दूसरा बुलावा भी आ गया। जिस बेगम द्वारा याद किया जा रहा था उससे बादशाह को बहुत प्रेम था, इसलिए वह उसकी उपेक्षा न कर सके। दरबार से उठकर जब बादशाह महल की तरफ जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेरकर मुस्करा रहे हैं। बादशाह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। बीरबल की इस हंसी से स्वयं को अपमानित अनुभव करते हुए वह भड़क उठे और उन्होंने फौरन हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। अब इस धरती पर पैर न रखना, वरना तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। बीरबल ने आज्ञा मान ली और नम्रतापूर्वक अभिवादन करके वह दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल के चले जाने से उनके विरोधी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अधिकांश दरबारी बहुत खिन्न व दुखी थे। जब बीरबल को गए कई सप्ताह हो गए तो बादशाह का क्रोध कुछ शांत हो गया। इधर बीरबल के न होने से राज्य प्रबंध में बहुत सी अड़चनें उपस्थित होने लगीं। इससे बादशाह बहुत चिंतित होने लगे। अब उन्हें बीरबल का अभाव खटकने लगा। किसी न किसी उपाय से वह बीरबल को वापस बुलाने की तरकीब सोचने लगे। एक दिन बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्हें बीरबल एक गाड़ी में कहीं जाते हुए दिखाई दिए। बादशाह ने गाड़ी रोकने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार गाड़ी रुक गई। बादशाह ने क्रोधपूर्ण स्वर में बीरबल को संबोधित करते हुए पूछा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जब मुझे आपका हुक्म हुआ कि इस धरती पर पैर न रखना तो उसी दिन मैंने दूर देश को प्रस्थान किया और वहां जाकर वहां की धरती की बालू को इस गाड़ी पर बिछाकर लाया हूं। इस तरह आपकी आज्ञा का पालन करके अब मैं इसी धरती पर जीवन के बाकी दिन गुजार रहा हूं। बीरबल की आज्ञाकारिता पर बादशाह ने मुग्ध होकर उनके किए हुए अपराध फौरन क्षमा कर दिए और उन्हें फिर से अपने ओहदे पर वापस आने का हुक्म दिया। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल को एक अजीब किस्म का भवन तैयार करने की आज्ञा दी। बादशाह का हुक्म था कि भवन की नींव पृथ्वी में नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो केवल हुक्म का इंतजार था। हुक्म पाते ही बीरबल ने भवन निर्माण के खर्च का विवरण बताया। बादशाह की आज्ञा से सरकारी खजाने से खर्च के लिए रुपया दे दिया गया। रुपया मिलने पर बीरबल ने बादशाह से कहा कि हवाई महल को तैयार करने वाले कारीगरों की तलाश करने में 2-3 मास का समय चाहिए। कारीगरों के मिल जाने पर तो भवन आनन फानन में तैयार हो जाएगा। बादशाह ने उन्हें 3 मास की छुट्टी दे दी। बीरबल रुपए और छुट्टी लेकर आए और उन्होंने चिड़ीमारों को तोते पकड़ने का हुक्म दिया। चिड़ीमारों ने सैकड़ों तोते बीरबल के सामने हाजिर कर दिए। बीरबल ने अपने मनपसंद 40-50 तोते रख लिए, बाकी वापस कर दिए और चिड़ीमारों को उनका पारिश्रमिक देकर विदा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने तोतों को सिखाने का भार अपनी लड़की को सौंपा और स्वयं अन्य कार्यों में लग गए। अवसर पाने पर वह भी तोतों को कुछ सिखाते और उनसे बोलते, चूना लाओ, ईंटें इकट्ठी करो, हवाई भवन तैयार करो, यहाँ नींव रखो। इन बातों का वह उनसे अभ्यास भी कराते थे। इस तरह 2 मास बीत गए। बीरबल के बिना बादशाह बहुत कमी महसूस करते। बीरबल गुप्त वेश में रहते थे।
आठ बादशाह को उनके बारे में कुछ भी पता न चल पाता था। जब तोते काफी कुछ सीख गए तो एक दिन बीरबल तोतों को पिंजरे में बंद करके बादशाह के भवन की ओर गए और उन्होंने बादशाह से प्रार्थना की, कारीगर आ गए हैं, अब शीघ्र ही कार्य आरंभ होगा, चलकर जरा देख लीजिए। बादशाह बीरबल के साथ हो लिए। बीरबल ने जनान खाने के एक कमरे में पहले ही सभी तोतों को पिंजरे से निकालकर छोड़ दिया था और उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। जब बादशाह कमरे के पास पहुंचे तो बीरबल की आज्ञा से नौकर ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे का खुलना था कि सारे तोते उड़ गए। उनके एक साथ उड़ने से एक कर्णभेदी स्वर फर्र फर्र हुआ, जिससे बादशाह 2 कदम पीछे हट गए। देखते ही देखते तोतों की इन आवाजों से ईंट लाओ, चूना तैयार करो, किवाड़ लगाओ, आसमान गूंज उठा। बादशाह आश्चर्यचकित होकर बोले, वे तोते क्या कह रहे हैं? बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहांपना, हवाई महल की तैयारी। तोते सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सामान इकट्ठा हो जाने पर हवाई महल बनना आरंभ होगा। बादशाह समझ गए कि बीरबल ने अपनी होशियारी से उन्हें बेवकूफ बनाया है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक पहेली देना चाहता हूँ। मेरे पास एक गधा है और मैं जानना चाहता हूँ कि यह गधा कितनी समझदारी का है। अगर तुम इसका सही उत्तर बता सको तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। बताइए, गधा कितनी समझदारी का है? अकबर ने गधे को सामने लाकर कहा, इस गधे को 2 नाम बताने की कोशिश करो। एक ऐसा नाम जो इसे खड़ा रहने के लिए प्रेरित करे और दूसरा ऐसा नाम जो इसे चलने के लिए प्रेरित करे। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर गधे की ओर देखा। वह गधे के पास गया और बड़े ध्यान से उसकी आंखों में देखा। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने गधे के 2 नाम सोच लिए हैं। पहला नाम आदेश और दूसरा नाम स्वतंत्रता। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप गधे को आदेश कहते हैं तो वह आपके आदेश का पालन करके खड़ा रहता है, लेकिन जब आप उसे स्वतंत्रता कहते हैं तो वह स्वतंत्र महसूस करके चलने लगता है। इस तरह से दोनों नाम गधे की समझदारी को दर्शाते हैं। अकबर बीरबल की बात सुनकर हंस पड़े और कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया। तुम्हारी समझदारी और तर्कशक्ति पर मुझे गर्व है। तुम्हें इनाम दिया जाएगा। और इस तरह बीरबल ने अकबर की चुनौती को पूरी समझदारी और बुद्धिमत्ता से हल किया और एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अकबर का सबसे चतुर मंत्री है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। एक बार बीरबल ने बादशाह से प्रार्थना की, जब मुझसे कोई अपराध हो तो उसका न्याय वही पंच करें जिनको मैं स्वयं चुनूं। बादशाह ने बीरबल की यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें इसका वचन दे दिया। बादशाह क्योंकि अपने वादे के पक्के थे, अतएव बीरबल को हार्दिक प्रसन्नता हुई। अकस्मात एक दिन बीरबल से कोई कसूर हो गया। बादशाह ने दंड देने के लिए बीरबल को बुलाया। अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने बीरबल को एकांत में बुलाकर कहा, तुमने अमुक कसूर किया है जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बीरबल ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बादशाह को उनके दिए गए वचन का स्मरण करवाया। बादशाह की अनुमति लेकर बीरबल ने 5 शूद्रों को पंच चुना। बादशाह को आश्चर्य हुआ कि ये शूद्र क्या न्याय करेंगे। खैर, उन 5 शूद्रों को बीरबल ने अपराध के संबंध में सारी बातें समझा दी तथा न्याय करने का आदेश दिया। शूद्रों को ऐसा सम्मान पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। साथ ही उनमें प्रतिहिंसा की भावना भी जागृत हुई। पंचों ने यह सोचा कि बीरबल ने कई बार जो उनको अनेक कष्टों में डाल दिया था,
उसका बदला लेने का यह सुनहरा अवसर नका से नहीं जाने देना चाहिए तथा ऐसी दंड व्यवस्था की जानी चाहिए कि बीसियत को अच्छा सबक मिले ताकि भविष्य में वह किसी के साथ बुरा व्यवहार करने का साहस न करें। उन पंचों में से पहला बोला, भाइयों, अपराध तो बीरबल का बहुत ही बड़ा है, अतएव 7 बीसी और 10 रुपए 150 रुपए जुर्माना करना चाहिए। इतनी बड़ी रकम के जुर्माने की कल्पना कर दूसरा पंच सिहर उठा। उसने सोचा कि बीरबल के बाल बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, उसका घरबार चौपट हो जाएगा आदि सोचकर जुर्माना घटाकर सिर्फ 5 बीसी 100 रुपए रखने का प्रस्ताव किया। तीसरे पंच को इतना जुर्माना भी ज्यादा प्रतीत हुआ और उसने भी आश्चर्य प्रकट करते हुए जुर्माना घटाकर 3 बीसी 60 रुपए ही रखने का प्रस्ताव किया। साथ ही उसने यह भी कहा, इतना जुर्माना काफी है, फिर भी यदि पंच लोग चाहें तो 10 रुपए और बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार 3 बीसी और 10 रुपए 70 रुपए कोई कम जुर्माना नहीं है। इतना जुर्माना भरने में ही बीरबल को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब चौथे पंच की बारी आई। उसने अब तक के सभी प्रस्तावों का विरोध किया और कहा, इतना जुर्माना तो बहुत ज्यादा है और इसमें ज्यादा से ज्यादा कमी होनी चाहिए। चौथे पंच के प्रस्ताव का पांचवें ने समर्थन किया और सर्वसम्मति से थोड़ी देर की बहस के बाद तय हुआ कि बीरबल को 2 बीसी तथा 10 रुपए 50 रुपए जुर्माना देना होगा और क्योंकि यह जुर्माना बहुत ज्यादा है, आठ बादशाह से यह प्रार्थना की गई कि इसकी वसूली में सख्ती न बरती जाए। बादशाह समझ गए कि बहुत सोच समझकर व होशियारी से बीरबल ने इन शूद्रों को अपना पंच चुना था। उधर न्याय करके पंचों ने बादशाह से विदात ली। बादशाह की नजरों में 50 रुपए का जुर्माना क्या था, लेकिन शूद्रों की गरीबी व परिस्थिति का ख्याल करके कि साल भर तक जी जान से परिश्रम करने के बाद भी वे 20-25 रुपए नहीं बचा पाते और उनकी दृष्टि में 50 रुपए भी बहुत ही बड़ा जुर्माना है, बादशाह दया की भावना से भर उठे। बीरबल की चतुराई की वह मन ही मन तारीफ करने लगे। बादशाह बीरबल को फैसला सुनाने ही जा रहे थे, लेकिन ऐसा सोचते उन्होंने बीरबल को दंडमुक्त कर दिया। बीरबल को यह पहले ही मालूम था कि ये गरीब जातियां इतना अधिक रुपया नहीं बचा पाती जो ज्यादा जुर्माना निर्धारित कर सकें, और हुआ भी यही। इसी कारण बीरबल ने अपने न्याय के लिए शूद्रों को ही पंच बनाया था। इसमें उनका उद्देश्य यह भी था कि इस तरीके से बादशाह को निम्न जातियों की गरीबी का भी एहसास हो जाएगा। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उनका मन कुछ हल्का फुल्का सुनने का हो रहा था, तो उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम हमें आज कोई नई और मजेदार कहानी सुना सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन उसके साथ एक सवाल भी होगा। अगर आप उसका जवाब दे पाए तो मैं आपको एक अनोखा इनाम दूंगा। अकबर ने खुशी खुशी सहमति दी। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ एक गाय थी जो उसका सब कुछ थी। एक दिन गाय खो गई। किसान बहुत दुखी हुआ और राजा के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई। राजा ने उसकी बात सुनी और तुरंत अपने सिपाहियों को गांव में जाकर गाय को ढूंढने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद सिपाही गांव लौटे और बोले, महाराज, हमने गाय को ढूंढ लिया है, लेकिन 2 लोग इस गाय पर अपना दावा कर रहे हैं। राजा ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और पूछा, यह गाय किसकी है? पहला व्यक्ति बोला, यह गाय मेरी है, मैंने इसे पाला है और इसका दूध बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। दूसरा व्यक्ति भी यही कहने लगा, यह गाय मेरी है, मैंने इसे बचपन से पाला है। बीरबल ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब राजा ने सोचा किसे सही माने, तो उसने दोनों को एक सुझाव दिया। उसने कहा, हम इस गाय को बीच से आधा कर देते हैं, आधा आधा हिस्सा तुम दोनों रख लो। पहले व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, यह सही है।
लेकिन दूसरा व्यक्ति चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं गाय छोड़ने के लिए तैयार हूं, पर इसकी जान मत लीजिए। बीरबल ने कहानी समाप्त करते हुए पूछा, जहांपनाह, बताइए, राजा ने गाय किसे दी? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, यह तो आसान है। राजा ने गाय उस व्यक्ति को दी जिसने उसकी जान बचाने के लिए उसे छोड़ने का फैसला किया। वही उसका असली मालिक था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही जहांपनाह। और आपका इनाम यह है कि आपको आज से कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं धोखा दे पाएगा, क्योंकि आपकी समझदारी हर बार सही निर्णय करेगी। अकबर इस कहानी से बहुत खुश हुए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। दरबार में सभी ने हंसते हुए तालियां बजाईं और बीरबल के मजेदार अंदाज को सराहा। अकबर बादशाह के जमाने में एक महाजन रहता था जो गुप्त रूप से लोगों को बहुत परेशान करता था, लेकिन ऊपर से देखने में वह भला मनुष्य मालूम होता था। उसमें एक बड़ा ही विलक्षण गुण यह था कि वह अपना रूप बड़ी होशियारी से बदल सकता था, जिससे उसके परिचित लोग भी दंग रह जात। बड़ी एक बार उस महाजन ने किसी चित्रकार को अपना एक चित्र बनाने का हुक्म दिया। कुछ दिनों बाद चित्रकार महाजन का बढ़िया सा चित्र बनाकर ले आया, जिसे देखकर उसने तुरंत भाव मुद्राएं बदल लीं और उस चित्र में उसने बहुत से दोष निकाले। चित्रकार ने उसका चेहरा देखकर अपने चित्र का मिलान किया तो उसमें बहुत अंतर पाया। लाचार होकर वह चित्र लेकर घर लौट आया और पुनः जिस रूप में साहूकार को देखा था वैसा ही चित्र बनाने लगा। 2-3 दिन बाद उसके नए रूप का चित्र तैयार हो गया तो उसे लेकर महाजन के यहाँ पहुंचा। महाजन अपनी पूर्व प्रकृति के अनुसार उस दिन भी अपने चेहरे में परिवर्तन लाकर चित्रकार के सामने उपस्थित हुआ और बने हुए चित्र में खामियां निकालने लगा। इस बार भी चित्रकार की समझ में उसकी चालाकी नहीं आई। इस तरह कठोर परिश्रम से चित्रकार ने उसकी आकृति के अनुसार एक और चित्र तैयार किया और फिर महाजन के पास गया। इस बार भी उस धूर्त महाजन ने चित्र में कई खामियां बताईं, लेकिन वह सब गलत थीं। अब चित्रकार की समझ में उसकी जालसाजी आ गई। चित्रकार ने जब अपना पारिश्रमिक मांगा तब साहूकार ने चित्रकार को 2-4 खरी खोटी सुनाते हुए कहा, जब तक तुम मेरी असली सूरत का चित्र बताकर नहीं लाओगे मैं एक पाई भी नहीं दे सकता। बेचारे चित्रकार ने चित्र बड़े परिश्रम से बनाए थे। बड़ा दुखी होकर वह घर वापस आया और अपना हाल उसने अपने मित्रों से कहा। मित्रों ने उसे बादशाह के यहाँ फरियाद करने की सलाह दी। वह अपनी फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने उसके सारे चित्र मंगवाए और फिर महाजन को भी बुलवाया। महाजन आया तो बादशाह ने उसे सच-सच बोलने का आदेश दिया। यह सुनकर महाजन बोला, सरकार, मैंने चित्रकार को अपने रूप के मुताबिक ही चित्र बनाने को कहा था, लेकिन इसने जितने चित्र बनाए हैं वे सब मेरी शक्ल से नहीं मिलते हैं। बादशाह की समझ में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने जब अपने आप को न्याय करने में असमर्थ पाया तो बीरबल को बुलाकर सारा हालम बताया। बीरबल ने समझ लिया कि इस महाजन को शक्ल बदलने की कला आती है, जिससे यह चित्रकार को तंग कर रहा है। इसकी और कई जालसाजियां की खबर भी उनको पहले से थी, इसलिए उन्होंने चित्रकार से कहा, देखी खबर की शक्ल जैसी हम देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही शक्ल का चित्र जब तुम महाकार हमारे पास लाओगे तो तुमको उसका पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा कहकर दोनों को जाने की आज्ञा दे दी। फिर उन्होंने बादशाह को सारा हाल सुना दिया। बादशाह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। चित्रकार कुछ ही दूर गया होगा कि बीरबल ने अपना निजी सेवक भेजकर उसे बुलवा लिया। जब चित्रकार पुनः आया तो बीरबल ने उससे कहा, 2-3 दिन ठहरकर तुम बाजार से एक बड़ा शीशा खरीद लाना, जिसमें वह महाजन अपनी शक्ल अच्छी तरह से देख सके, और उसे लेकर उसके मकान पर जाना और उससे कहना, आपका असली रूप इस चित्र में प्रकट होता है।
वह दर्पण में असली शक्ल देखेगा तो जैसी शक्ल होगी वैसा ही रूप उसे दिखाई देगा। इस तरह वह परास्त हो जाएगा। यदि इतना होने पर भी वह हुज्जत करे और रुपया न दे तो हमारे पास आना, हम प्रयत्न करके तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा पारिश्रमिक दिलवाएंगे। यह परामर्श सुनकर चित्रकार मन ही मन प्रसन्न होकर बीरबल की युक्ति की सराहना करता हुआ घर लौट गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह चित्रकार एक बड़ा सा शीशा बाजार से खरीदकर महाजन के पास ले गया और बोला, लीजिए, आपका सर्वोत्तम चित्र तैयार है। महाजन ने शीशा देखकर कहा, यह तो शीशा है, मुझे चित्र दिखाओ, वह कहाँ है? चित्रकार बोला, यही तो आपके रूप का असली चित्र है। महाजन समझ गया कि बीरबल ने चित्रकार को ऐसी युक्ति बताई होगी। फिर सोचा, यदि मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरी खैर नहीं है। फिर भयभीत होकर उसने 1000 रुपये उस चित्रकार को दे दिए। रुपए लेकर वह चित्रकार बादशाह के दरबार में पुनः पहुंचा। बीरबल भी उस समय दरबार में उपस्थित थे। चित्रकार ने महाजन द्वारा चित्र स्वीकार करने तथा पारिश्रमिक प्राप्त हो जाने का सारा हाल कह सुनाया। फिर वह आज्ञा लेकर वहां से घर चला आया। बादशाह को बीरबल की युक्ति बहुत पसंद आई और वह अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहले रहे थे। अकबर ने बीरबल से एक मजेदार सवाल पूछा, बीरबल, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं एक सोने का बर्तन तुम्हारे सामने रख सकता हूं तो क्या तुम विश्वास करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सोने का बर्तन दिखाने से पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या सवाल है? बीरबल ने कहा, क्यों न आप पहले मुझे बताएं कि इस बगीचे में कौन सा पेड़ सबसे पुराना है। अकबर सोच में पड़ गया। उसने बगीचे की ओर ध्यान से देखा, लेकिन कोई भी पेड़ इतना पुराना नहीं लग रहा था। फिर बीरबल ने कहा, अगर आप उस पेड़ को पहचान सकते हैं तो मैं समझूंगा कि आप सच्चाई को भी पहचान सकते हैं। अब मैं आपको वह सोने का बर्तन दिखाऊंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए बगीचे में एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, मुझे लगता है कि यह पेड़ सबसे पुराना है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, आपने सही पेड़ का चुनाव किया है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। अब आपको मेरे सामने सोने का बर्तन दिखाने की जरूरत नहीं है। अकबर ने हैरान होते हुए पूछा, तुमने कैसे जाना कि मैं सही पेड़ को पहचान सकता हूं? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चाई को जानने के लिए हमें पहले खुद को सच्चा बनना होता है। जब आप अपने निर्णयों में ईमानदारी दिखाते हैं तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। अकबर ने बीरबल की बातों से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हो। उस दिन के बाद अकबर ने सच्चाई और ईमानदारी को अपने शासन का हिस्सा बना लिया और बीरबल की सलाह को हमेशा ध्यान में रखा। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। बीरबल के परिवार में उनकी स्त्री, एक 7 साल की आयु का लड़का तथा उससे छोटी 6 साल की आयु की एक लड़की थी। एक दिन बीरबल किसी काम से राजकीय कार्य में उलझे हुए थे। बीरबल को काम में फंसा हुआ देखकर अकबर बादशाह को उनके परिवार की परीक्षा लेने की सूझी। वह वेश बदलकर बीरबल के यहाँ पहुंचे। वहां उस समय घर में तीनों सदस्यों के अतिरिक्त कोई नहीं था। अकबर बादशाह वहां अपना रंग जमाना ही चाहते थे कि बीरबल का लड़का बोला, वह आए। यह सुनकर लड़की बोली, वह तो नहीं है। बीरबल की पत्नी मकान के अंदर से दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी। बच्चों को आपस में संकल्प विकल्प करते देख बोली कि वह होते हैं और नहीं भी है। अकबर बादशाह तीनों के मुख से निकला यह सांकेतिक वार्तालाप न समझ सके।
वह बीरबल के परिवार की परीक्षा लेने आए थे, पर यहाँ आकर दूसरा ही सवाल उनके सामने उपस्थित हो गया। वह उल्टे पांव सभा भवन की ओर आए। सभा भवन पहुंचते ही उन्होंने सब सभासदों के बीच तीनों बातों को रखा और इसका आशय पूछा। लेकिन अकबर बादशाह के सवालों का कोई उत्तर न दे सका। तब बीरबल को बुलाया गया और उनसे भी अकबर बादशाह ने वही सवाल पूछे। बीरबल ने तत्काल जवाब दिया, यह बात उस वक्त की जान पड़ती है जबकि किसी कुलीन के घर में परिचित व्यक्ति यह जानते हुए भी कि गृहस्वामी मकान में नहीं है, कहीं गया होगा तो उसके घर वालों ने ऐसी बात कही होगी। यानी इस बात में वह आए का मतलब है कि बैल आए। दूसरी और तीसरी बात वह होते हैं और नहीं भी का मतलब है कि किसी बैल के सींग होते हैं, किसी के नहीं भी होते। यह सुनकर अकबर बादशाह चुप रह गए और मन ही मन उन्होंने बीरबल तथा उनके परिवार के सदस्यों की बुद्धि की तारीफ की। वर्षा ऋतु की रात थी। यमुना जोर से चढ़ी थी। पानी बड़ा कर्कश स्वर कर रहा था। यमुना के किनारे बादशाह का महल था। वह वहीं सोए हुए थे। रात में चारों ओर स्तब्धता थी, जिससे पानी का वह स्वर और भी भयावह है रहा था। संयोगवश आधी रात में बादशाह की नींद खुल गई। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब नींद पुनः न आई तो बादशाह उठकर टहलने लगे और फिर जब टहलते टहलते उकता गए तो खिड़की के पास खड़े होकर यमुना की किल्लोल देखने लगे। उस समय बादशाह विचारधाराओं में उलझे हुए हर शब्द सुन रहे थे। एकाएक उनके ध्यान में आया कि नदी रो रही है। यह सोच वह पुनः विचारमग्न हो गए कि नदी क्यों रो रही है। वह जितना ही इस विषय पर विचार करते उतना ही यह प्रश्न और जटिल होता गया। लाचार होकर वह बिस्तर पर पुनः लेट गए। सुबह दरबार में समय से पूर्व जा पधारे। क्रमशः सभासद तथा मंत्री आने लगे। जो भी आता उससे बादशाह यही पूछते थे कि नदी रोती क्यों है। किसी ने भी उचित उत्तर न दिया। बादशाह को कुछ भी अच्छा न लग रहा था। बीरबल के सिवाय वहां कोई ऐसा आदमी न था जिससे बादशाह ने यह प्रश्न न पूछा हो। बीरबल उस समय उपस्थित न थे। नौकरों को भेजकर बादशाह ने बीरबल को बुलवाया। जब वह सभा भवन में आए तो बादशाह ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा। बीरबल बोले, जहांपना, इसका जवाब तो आपको भी तभी दिया जा सकेगा जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुन लूं। बादशाह ने कहा, यह तो मैं तुम्हें रात में सुनवा सकूंगा। यह सवाल उसी स्थान पर रह गया। आगे कार्यारंभ हुआ। जब रात हुई 9-10 बज गए और सारा आगरा शहर सो गया तो वही कर्कश स्वर सुनाई देने लगा। बादशाह ने बीरबल को सुनाकर उसका कारण पुनः पूछा। बीरबल समझ गए कि नदी का शब्द सुनकर बादशाह ने उसे उसका रोना समझ लिया है। बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहांपना, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है। इसी वियोग के कारण यह रोती जा रही है। यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हो गए। यह बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल घूमते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वहां कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे। उनको मछलियां मारते देखकर बादशाह अकबर को भी शौक हुआ। वह भी कांटा डाल मछलियां मारने लगे। अचानक एक महत्वपूर्ण पैगाम लेकर बीरबल को बादशाह अकबर की बेगम साहिबा के पास जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्हें पैगाम दिया। तब बेगम ने बीरबल से पूछा, बादशाह कहाँ हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, झक मार रहे हैं। बेगम बीरबल के इस तरह उत्तर देने के लहजे से नाराज हुई। जब बादशाह अकबर महल को लौटे तो बेगम ने बीरबल के गुस्ताखी भरे उत्तर देने की बात सुनाई और इस गुस्ताखी के लिए बीरबल को सजा देने का आग्रह किया।
बीरबल द्वारा अपने प्रति ऐसे अपशब्द सुनकर बादशाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बेगम ने तभी जले पर और नमक छिड़क दिया। आपने बीरबल को इतना मुंह जो लगा रखा है, यह उसी का नतीजा है। बादशाह अकबर कांटा डालकर झक मछलियां मारते हुए। इस पर बादशाह अकबर और भी ज्यादा भड़क उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को ले आया। बीरबल के आते ही बादशाह अकबर ने क्रोध से पूछा, आज तुमने बेगम से क्या कहा था? बीरबल, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत खराब होता जा रहा है। बीरबल एकदम शांत होकर बोले, आलीज़ा। बादशाह झक मार रहे हैं। ऐसा कहने की वजह यह थी कि संस्कृत भाषा में मछली को झक कहते हैं। यदि संस्कृत भाषा में बोलना अपराध है तो क्षमा करें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह का क्रोध तुरंत शांत हो गया और बेगम भी खुश हो गई, क्योंकि इसमें बीरबल की कोई गलती नहीं थी। बेगम और बादशाह अकबर दोनों ने समझने में गलती कर दी। एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर जनाने महल में बैठे हुए थे। उनकी बेगम साहिबा ने बेटे को लाकर उनकी गोद में दे दिया। बादशाह अकबर अपने नन्हे मुन्ने को बड़े ही प्यार दुलार के साथ खिलाने लगे। खेल खेल में शहजादे ने दोनों हाथों से बादशाह अकबर की दाढ़ी पकड़ ली। बड़ी मुश्किल से बादशाह अकबर अपनी दाढ़ी छुड़ा पाए। बादशाह अकबर जब वहां से दरबार में आए तो उन्होंने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर कोई मेरी दाढ़ी नोच ले तो उसको क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबार में मौजूद सब लोग अपने विचार बताने लगे। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ बताया। किसी ने बादशाह की दाढ़ी पकड़ने की सजा बताई कि उस शख्स की गर्दन उड़ा देनी चाहिए। आगे तो फिर जितने मुंह उतनी बातें। किसी का जवाब कुछ और किसी का कुछ, किंतु किसी के भी जवाब से बादशाह अकबर को संतुष्टि नहीं हुई। अंततः उन्होंने बीरबल की तरफ सवालिया दृष्टि से देखा। बीरबल समझ गए और बोले, हुजूर, उसे मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल का उत्तर समझकर बादशाह अकबर मुस्कराए। तत्पश्चात कहा, ये तो तुमने खूब अच्छी बात कही, पर उस हिमाकतवर को मिठाई क्यों खिलानी चाहिए? बीरबल ने विश्वास के साथ निवेदन करते हुए कहा, बादशाह सलामत। आपकी दाढ़ी नोचने वाले प्यारे नन्हे मुन्ने शहजादे या शहजादी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। बीरबल के जवाब को सुनकर सब दरबारी दंग रह गए। एक दिन बादशाह जब सोकर उठे तो नौकर को बुलाया और उससे बोले, बुला लाओ। नौकर की समझ में यह पहेली नहीं आई, पर उसे नाम पूछने का भी साहस न हो सका। उसने लाख प्रयत्न किए पर समझ में न आया कि बादशाह किसको बुलाना चाहते हैं। हैरान होकर नौकर बीरबल की शरण में गया और सारा हाल कह सुनाया। बीरबल समझ गए कि हाथ मुंह धोने के बाद बादशाह को हजामत बनवाने का स्मरण आया होगा। मन ही मन सोचकर बीरबल ने नौकर से कहा, हज्जाम को बुलाकर लाओ। बादशाह के सम्मुख जब हज्जाम आया तो उन्होंने नौकर से पूछा, वह किसके कहने पर उसको लिवा लाया? नौकर ने विनय की, जहांपना, जब आपने केवल इतना ही कहा था कि बुला लाओ तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि किसे बुला लाऊं और आपसे पूछने का साहस न हो सका। तब मैं दीवान जी के पास गया और उनसे सारा हाल बयान किया। फिर उनकी आज्ञा से ही मैं हज्जाम को बुला लाया हूं। बादशाह ने यह सुनकर बीरबल की मन ही मन प्रशंसा की। एक दिन अकबर और बीरबल महल में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि सबसे अच्छा मांस क्या होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जगह और स्थिति के हिसाब से अलग अलग मांस अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं एक खास बात बताऊं, अगर आप मांस का नाम बताएं तो मैं उसे ढूंढ सकता हूं। अकबर ने सोचा कि बीरबल को एक चुनौती दी जाए और कहा, ठीक है बीरबल,
तुम्हें एक ऐसे मांस का नाम बताना होगा जो सिर्फ एक खास जगह पर पाया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बीरबल ने चुपचाप सोचा और फिर कहा, महाराज, उस मांस का नाम है सभी का मांस। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, सभी का मांस? यह क्या होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सभी का मांस का मतलब है कि सबसे स्वादिष्ट मांस वही होता है जो सभी को पसंद आता हो। इसलिए जो भी मांस आपके दरबार में हो और जिसे सब लोग पसंद करें, वही सभी का मांस होता है। अकबर बीरबल की चतुराई को देखकर हंसी से लोटपोट हो गए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें इनाम देने का आदेश दिया। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और किसी विशेष समस्या के समाधान के बारे में सोच रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल को एक ऐसी चुनौती दूं जिससे वो भी उलझ जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो। चलो आज तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते हैं। मुझे दरबार के सभी मंत्रीगणों में सबसे मूर्ख व्यक्ति चाहिए। एक दिन के अंदर मुझे वह व्यक्ति ढूंढकर लाओ। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। बीरबल दरबार से बाहर निकला और सीधे शहर की गलियों में घूमने लगा। कुछ देर बाद बीरबल को एक आदमी मिला जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था और अपने आप से बातें कर रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस सड़क को बेच दूं तो कितना धन मिलेगा। बीरबल को उसकी मूर्खता पर हंसी आई और उसने सोचा कि यही व्यक्ति सबसे उपयुक्त है। वह उस व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचा। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो? वह व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं और अभी मैं सोच रहा था कि इस सड़क को बेचकर क्या क्या खरीद सकता हूं। अकबर ने उसकी बातें सुनी और तुरंत समझ गए कि बीरबल ने उसे क्यों चुना। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उस व्यक्ति को कुछ इनाम देकर विदा किया। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, कभी कभी मूर्खता और चालाकी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सही व्यक्ति को पहचानने के लिए समझदारी की जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति जताई और उसे एक बार फिर से उसकी बुद्धिमानी के लिए सराहा। हवाखोरी करते समय अहंकारवश अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि राज्य विस्तार के मद से फूलकर ही बादशाह ने ऐसा प्रश्न किया है। अपने मन की भावनाओं को जाहिर न करके बीरबल ने शीघ्र ही कहा, सबसे बड़ा बच्चा होता है। बादशाह को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को अपना कथन सिद्ध करने की आज्ञा दी। बीरबल ने इसके लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी, जिसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। अपने उत्तर को सिद्ध करने के लिए एक दिन बीरबल अपने किसी मित्र के लड़के को, जिसकी उम्र केवल 1.5 साल की थी तथा जो देखने में निडर व सुंदर था, ले जाकर बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह बालक को देखकर प्रसन्न हुए तथा उसे अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगे। बालक ने अपनी स्वाभाविक चंचलता के कारण बादशाह की दाढ़ी के बालों को खींचा, जिससे बादशाह को तकलीफ महसूस हुई। उन्होंने बीरबल से झुंझलाकर कहा, इस नटखट बालक को यहाँ क्यों लाए? बीरबल ने बालक को बड़ा साबित करने का उपयुक्त समय समझा और बोले, आलमपना, दुनिया के और लोगों से चाहे आप क्यों न बड़े हों, लेकिन इस वक्त तो यह बच्चा ही आपसे बड़ा है। यदि ऐसा न होता तो यह आपकी दाढ़ी उखाड़ने का साहस कैसे करता? इतनी हिम्मत भला किसी दूसरे की कहाँ? बादशाह बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े।
अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल के शत्रु भी थे। उनमें काना अब्दुल करीम नाम का एक आदमी बीरबल से बहुत जलता था। बीरबल को तंबाकू खाने की आदत थी। वह अक्सर तंबाकू खाकर चाहे जहां थूक देते थे। एक बार दरबार में बीरबल ने तंबाकू खाकर पास की दीवार पर थूक दिया। अब्दुल करीम यह देखा ही करता था। अब उसे अच्छा मौका मिला। फलतः फौरन उसने अकबर बादशाह से इसकी शिकायत की। अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, अब्दुल करीम ने आज तुम्हारी एक शिकायत की है। तुम चाहे जहां पिक पिक थूका करते हो यह ठीक नहीं, जो जगह बेकार हो वहीं पर थूका करो। बीरबल ने कहा, अच्छा हुजूर, ऐसा ही करूंगा। दूसरे दिन उसने फिर तंबाकू खाया और पटाख से अब्दुल करीम की कानी आंख में थूक दिया। वह चिल्लाकर बोला, हुजूर, देखिए बीरबल ने मेरी आंख में थूक दिया। अकबर बादशाह भी क्रोधित होकर बोले, बीरबल, तुमने क्यों उसकी आंख में थूका? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, आपने ही तो कहा था कि जो जगह बेकार हो उसमें थूका करो। बताइए इनकी कानी आंख किस काम आती, मैंने उसमें थूक कर क्या गुनाह किया है? यह सुनते ही सारे दरबारी और अकबर बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़े। बेचारा अब्दुल करीम लज्जित होकर रह गया। एक दिन अकबर बीरबल से बोले, एक ऐसे मनुष्य को लाओ जो पीर, बावर्ची, भिश्ती और खर हो। हुक्म पाकर बीरबल बादशाह से विदा हो ऐसे चारों गुणों से संपन्न व्यक्ति को खोजने निकले। रास्ते में उन्हें एक बड़ी ही आनंदप्रद बात सूझी और उनका चेहरा खिल उठा। उनको एक गरीब ब्राह्मण का स्मरण हो आया जो कठिन परिश्रम करके अपनी जीविका चलाता था। बीरबल उसके यहाँ पहुंचे और उससे अपने साथ चलने को कहा। दरबार में पहुंचकर बीरबल ब्राह्मण को बादशाह के सामने खड़ा करके बोले, जहांपना, इस ब्राह्मण में आपके कहे चारों गुण मौजूद हैं। बादशाह बोले, समझाओ। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपना, ब्राह्मण जगत गुरु होते हैं। इस नाते ये पीर हैं। ब्राह्मण के हाथ का भोजन आदमी बिना किसी भेदभाव के करते हैं, इसलिए यह बावर्ची भी हैं। ब्राह्मण के हाथ का पानी पीने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, इस नाते यह भिश्ती भी हैं। और इस मनुष्य का पेशा बोझा ढोना भी है, आथ यह खर यानी गधे का भी काम करता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल से एक बहुत ही कठिन सवाल पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस पूरे राज्य में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, जहांपनाह, इस पूरे राज्य में सबसे बड़ी चीज अकबर का खजाना है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मजाक करते हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि यह जवाब सही नहीं है। बीरबल ने फिर मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए थोड़ी और सोच की आवश्यकता है। क्या मैं आपको कल इसका उत्तर दे सकता हूं? अकबर ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, कल तक मुझे सही उत्तर चाहिए। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज एक आदमी की जरूरत है। जब किसी आदमी को किसी चीज की जरूरत होती है तो वही चीज उसके लिए सबसे बड़ी बन जाती है। जैसे अगर किसी को भूख लगी है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज रोटी होती है। अगर किसी को प्यास लगी है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज पानी होती है। इसलिए किसी भी समय सबसे बड़ी चीज आदमी की जरूरत ही होती है। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समय और परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज वही होती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया
जो बहुत ही अमीर और घमंडी था। वह अकबर के सामने खड़ा होकर बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपका दरबार बहुत बुद्धिमान है, खासकर आपके मंत्री बीरबल। मैं देखना चाहता हूं कि क्या बीरबल मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल सुनो, यह व्यापारी तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता है। इसके सवाल का सही जवाब दो। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और बोला, कृपया अपना सवाल पूछें। व्यापारी ने कहा, मुझे यह बताओ, अगर मैं एक कुत्ते की पूंछ को सीधा करूं और उसे पूरा एक दिन ऐसे ही छोड़ दूं, तो क्या वह सीधी रहेगी या फिर से मुड़ जाएगी। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब देना बहुत आसान है। अगर आप कुत्ते की पूंछ को एक दिन के लिए सीधा करके छोड़ भी दें, तो भी वह फिर से मुड़ जाएगी। व्यापारी ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि कुछ भी करने से कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही। जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही आपके घमंड को भी कोई सीधा नहीं कर सकता। दरबार में सभी लोग हंसी से फूट पड़े। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बीरबल की चतुराई को मान गया। अकबर ने भी बीरबल की तारीफ की और उसे इनाम दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी और हाजिर जवाबी से एक और जीत हासिल की। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मनुष्यों में सबसे चतुर किस जाति के लोग होते हैं। बीरबल ने बताया, हुजूर, बनिए सबसे चतुर होते हैं। बादशाह को बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के विश्वास न होता था, अतः बीरबल से उन्होंने इसके लिए प्रमाण मांगा। बीरबल ने तत्काल नौकर को बुलाकर बाजार से उड़द की दाल मंगवाई। इसके बाद नगर के प्रतिष्ठित बनियों को बुलवाया। बनिए लोग बीरबल का संदेश सुनकर पहले तो कुछ घबराए, लेकिन उनकी अवज्ञा न कर महल में पहुंचे। बादशाह के सामने बीरबल ने उपस्थित बनियों के सामने दाल डालकर उनसे कहा, इस अनाज का नाम बताओ। सब बनिए मन में सोचने लगे, यह तो ऐसी वस्तु है जिसे प्रायः सभी लोग जानते हैं, इसकी पैदावार भी सर्वत्र होती है। आखिर बीरबल ने हम लोगों से यह पूछा है तो इसमें अवश्य ही कुछ दाल में काला है, इसलिए समझ बूझकर उत्तर देने में ही भलाई होगी, नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। बनियों के मुखिया ने हाथ जोड़कर बीरबल से निवेदन किया, हुजूर, हम सब आपस में इसका निश्चय करके बताएंगे। बीरबल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बादशाह यह सब देख रहे थे। सब बनियों ने मिलकर आपस में तर्क वितर्क किया और सोचा कि यदि यह कहते हैं कि यह दाल उड़द की है तो बादशाह खुश न होंगे, क्योंकि यह तो वह भी जानते होंगे। बनिए अभी तक किसी एक निश्चय पर नहीं पहुंचे थे। बीरबल ने पुनः उनसे कहा, क्यों, अभी तक आप लोगों की राय एक नहीं हुई। इस पर बनियों का मुखिया बोला, हुजूर, यह मूंग की दाल है। दूसरे बनिए की ओर जब बीरबल ने बताने के लिए इशारा किया तो उसने अर्ज किया, आलमपना, यह अनाज मटर से तो कुछ छोटा है, पर इसका सम अच्छी तरह याद नहीं आता। तीसरे ने कहा, जहांपना, यह तो मिर्च मालूम होती है। बादशाह बनियों की इन बेसिर पैर की बातों को सुनकर बड़े झुंझलाए और बोले, क्या तुम अपनी बुद्धि को कहीं गिरवी रखाए हो। यह तो उड़द की दाल है। बनियों ने एक स्वर में बादशाह का समर्थन करते हुए कहा, अन्नदाला, आप ठीक कह रहे हैं, वही है, बिल्कुल वही। बीरबल ने पुनः प्रश्न किया, वही वही क्या कहते हो, इसका नाम बताओ। बनिए बोले, हुजूर, वही है जिसका नाम अभी अभी अन्नदाता ने लिया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में नहीं पकाए थे। बनियों की चाल भरी बातों को सुनकर बोले, अन्नदाता ने जो कुछ कहा मुझे वह याद नहीं है, आपको बताने में क्या आपत्ति है।
बनिए बोले, सरकार, हम लोग भी कुछ भूल रहे हैं। यह सुनकर बादशाह सलामत से चुप न रहा गया। वे बोले, मैंने उड़द की दाल कहा है। बनियों ने एक स्वर में कहा, हाँ, गरीब परवर वही। यह सब होते हुए भी बनियों ने अपने मुंह से उड़द की दाल का नाम नहीं लिया। बादशाह ने उनको चले जाने का आदेश दिया। जब बनिए चले गए तब बीरबल ने बादशाह से कहा, देखी आलीज़ा, आपने बनियों की चतुराई। उन्होंने खुद कुछ न कहकर आपसे ही कहलवा लिया। बादशाह ने बीरबल की अक्ल की दाद दी और वे बीरबल से बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम तो अपनी पत्नी के हाथ का स्पर्श दिन में 1-2 बार अवश्य करते होगे। क्या यह बता सकते हो कि तुम्हारी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? बीरबल यह प्रश्न सुनकर असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ की चूड़ियां कभी गिनी ही नहीं थीं। कुछ देर विचार करने के बाद बोले, जहांपना, मेरे हाथ का तो मेरी पत्नी के हाथों से स्पर्श शायद 1-2 बार ही होता होगा, पर आपका हाथ तो आपकी दाढ़ी से दिन भर में 10-5 बार लगता होगा। भला आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह ने बात काटने के उद्देश्य से कहा, दाढ़ी के बालों को गिनना कठिन है, लेकिन पत्नी के हाथ की चूड़ियां गिनना संभव है। बीरबल बोले, जहांपना, स्त्रियां अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा चूड़ियां पहनती हैं। पत्नी के हाथों की चूड़ियों की निश्चित तादाद बिना गणना किए बताना असंभव है। अच्छा, आप ऊपर जनान खाने में तो रोज ही जाते हैं। ऊपर जाने के लिए आपको कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, क्या आप यह बता सकते हैं? बादशाह ने कहा, कभी उनकी गिनती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीरबल बोले, जहांपना, सीढ़ियां अटल हैं। उनकी तादाद निश्चित है। वह घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। इस पर भी आपने उन सीढ़ियों की तादाद नहीं बताई। फिर मैं चूड़ियों की तादाद कैसे बता सकता हूं? यदि सीढ़ियों की संख्या गिनी जा सकती थी तो चूड़ियां न गिनने का मैं दोषी था, लेकिन जब सीढ़ियों का गिनना संभव नहीं है तो भला चूड़ियां कैसे गिनी जा सकती हैं? वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी। नदी तथा तालाबों के किनारे लगी कांस सफेद हो चुकी थी। ऐसा मालूम होता था मानो वह वर्षा ऋतु के जाने की सूचना दे रही है। धीमी धीमी हवा चल रही थी। ऐसे लुभावने समय में बादशाह अपने नवरत्नों के साथ यमुना किनारे प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे। तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और बादशाह व उनके नवरत्नों को अस्तव्यस्त व ठिठुराकर चला गया। बादशाह वहां रुक न सके, उठकर महल में आ गए। मौसम के मुताबिक कपड़े बदले, तब कहीं जाकर उनका जाड़ा गया। फिर नवरत्नों की मजलिस जमा हुई। बादशाह ने प्रश्न किया, 2 मास की हरेक ऋतु होती है। इनमें सबसे श्रेष्ठ व आरामदेह कौन सी ऋतु है? इस प्रश्न पर कोई एक राय कायम नहीं हो सकी। किसी ने हेमंत को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने बसंत को। बादशाह को उन उत्तरों से जब संतोष नहीं हुआ तब हारकर बीरबल से पूछा, तुम चुप क्यों हो? बीरबल ने कहा, मेरी समझ में तो सभी ऋतुएं आरामदेह हैं, लेकिन पेट भरे की ऋतु अच्छी होती है। यदि पेट खाली होगा तो अच्छी अच्छी ऋतुएं भी बुरी मालूम होंगी। ऋतु के अच्छा बुरा होने का असर तो गरीबों पर होता है। पूंजीपति क्या जाने, जो जेठ की दोपहरी में खस के कमरों में तथा पूस की रात में अंगीठी के द्वारा गर्म किए मकानों में रहते हैं। बीरबल की इस बात का सभी उपस्थित व्यक्तियों ने समर्थन किया। बादशाह भी इस उत्तर से संतुष्ट हो गए। एक दिन अकबर दरबार में अपने मंत्रियों और बीरबल के साथ बैठे थे। अकबर का मूड थोड़ा सा उदास था और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं कुछ नया सुनना चाहता हूँ। कुछ ऐसा जिससे मेरी उदासी दूर हो जाए।
बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने कहानी शुरू की। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत ही अमीर था और दूसरा गरीब। अमीर व्यक्ति के पास धन दौलत, सोने चांदी और बहुमूल्य वस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। वहीं गरीब व्यक्ति के पास केवल उसकी मेहनत और ईमानदारी थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। उन्होंने सभी गांववासियों को बुलाया और कहा, कल मैं यहां से जा रहा हूं। मैं आप सबको एक अद्भुत अवसर देना चाहता हूं। आप सब अपनी अपनी सबसे कीमती चीज मेरे पास लाएं। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह चीज आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी। अगले दिन अमीर व्यक्ति ने सोने के सिक्कों की एक बड़ी थैली संत के पास रख दी। वहीं गरीब व्यक्ति ने एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लाकर संत के सामने रख दिया। संत ने मुस्कराते हुए दोनों की वस्तुओं को देखा। उन्होंने अमीर व्यक्ति की सोने की थैली उठाई और उसे वापस करते हुए बोले, तुम्हारे लिए यह सोना महत्वपूर्ण है, परंतु यह तुम्हारे जीवन में कोई नया सुख नहीं लाएगा। फिर उन्होंने गरीब व्यक्ति की लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, यह लकड़ी तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लाएगी। यह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। कुछ दिनों बाद अमीर व्यक्ति को अचानक व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ और उसके सभी सोने के सिक्के खर्च हो गए। वहीं गरीब व्यक्ति ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस लकड़ी के टुकड़े को काटकर एक छोटी सी नाव बनाई, जिससे वह नदी के उस पार जाकर मछलियां पकड़ने लगा और जल्द ही उसका जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। कहानी सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सिखाते हो कि सच्ची खुशी और समृद्धि धन से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सही मूल्य से आती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर का उदासी दूर हो चुकी थी और वे बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा सुनकर उस वक्त के एक प्रख्यात राजा ने अपने राज्य में बीरबल को बुलाने के लिए अकबर को पत्र लिखा। अकबर ने बीरबल को जाने की इजाजत दे दी। जब वह उस राजा के राज्य में पहुंचे तो धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। लेकिन उस राजा ने बीरबल का मजाक उड़ाने के लिए अकबर बादशाह का चित्र शौचालय के दरवाजे पर टंगवा दिया। तीसरे पहर जब बीरबल शौच के लिए गए तो बादशाह अकबर की तस्वीर शौचालय के दरवाजे पर देखकर समझ गए कि राजा ने अपमान करने के लिए ऐसा किया है। वहां से वे उल्टे पांव वापस आ गए और राजा से बोले, आपको कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती? यह शंका मुझे इसलिए पैदा हुई क्योंकि मैंने सोचा कि हो न हो बादशाह का चित्र देखते ही डर के मारे आपका शौच उतर जाता होगा। क्या मेरा अनुमान सच है? बीरबल द्वारा ऐसा पूछे जाने पर राजा साहब शर्मिंदा हो गए। उनसे कोई उत्तर न बन पड़ा। बीरबल जब वापस दिल्ली आए तब बादशाह से उन्होंने इस बात की चर्चा की। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल को बहुत सा धन इनाम में दिया।